कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं सा है फिजा। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें। इन खिलौनों से बहल सको तो चलो। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ। एंड आज एक कोशिश और में मैं फिर उस विश्वास के साथ आपके साथ हूं कि जब हमने एक कोशिश और की शुरुआत की थी तो सिर्फ इस तर्ज पर की थी कि हमारी ज़िंदगी में कई मुकाम, कई पड़ाव, कई लोगों के ज़िंदगी में आते हैं जब वो विश्वास नहीं करते। यकीन मानिए कि आप अगर यकीन करेंगे इस विश्वास पर ना, तो जो आपने सोचा है वो यकीनन पूरा होगा। और यही बात मैं कई लोगों की कहानियों के जरिए, कई लोगों की प्रेरणा के जरिए आप तक पहुंचाती हूँ। और आज एक ऐसी ही प्रेरणा स्रोत को मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। जिंदगी में जब भी हम कुछ नई शुरुआत करते हैं तो सोचते हैं कि क्या हमने जो किया वो अच्छा किया है, हमारे साथ अच्छा होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कई शंकाएं मन में होने के बावजूद भी अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है ना, तो हम उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। हम कई सक्सेसफुल लोगों की, कई रिच लोगों की स्टोरी सुनते हैं और सोचते हैं कि यार ये कैसे वहां तक पहुंच गए। उन्होंने ना एक पॉइंट पर एक विश्वास किया। कहते हैं ना, जब हम फोकस होते हैं तो हर चीज संभव हो जाती है। वो अपने आप बैलेंस आपकी लाइफ का बनता चला जाता है। आज जिनकी कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे पहले एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करने वाली हूँ कि एक गांव में कई सालों से बारिश नहीं होती है और वहाँ बारिश ना होने के कारण लोग परेशान होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि अब भगवान का ही सहारा है। हम कई सालों से प्रार्थना तो कर रहे हैं पर अलग अलग कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, सब लोग एक जगह साथ मिलेंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे। तो तय समय पर सभी लोग वहां पहुंचते हैं और प्रार्थना करने के लिए जो जो उन्होंने सोचा होता है वो करने लगते हैं। वहीं एक छोटा बच्चा छाता लेकर पहुंचता है। वो लोग सब उसे देखते हैं और कहते हैं, तुम पागल हो, यहाँ इतने सालों से सूखा पड़ा हुआ है, तुम छाता लेकर आए हो। अभी हमें प्रार्थना तो करने दो, बादल बारिश तो होने दो, तब तुम अपना ये छाता खोलना, तब इसका इस्तेमाल कर सकोगे। अभी से ले आए, बेवकूफ हो तुम तो। उस लड़के ने कहा, अरे नहीं, आप प्रार्थना करोगे और बारिश होएगी तो ये छाता मैं घर जाते समय इस्तेमाल करूंगा। सब लोग हंसने लगे और प्रार्थना शुरू हुई। कई घंटों की प्रार्थना के बाद भी बारिश नहीं हुई और लोग थक हार कर अपने घर जाने लगे। उस लड़के ने अपना छाता खोला और वो सड़क पर चलना शुरू हुआ। 10 से 15 मिनट के बाद घनघोर बादल वहां आए और बारिश होने लगी। उस लड़के ने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरा छाता था ना, उसी कारण बारिश हुई। मुझे विश्वास था कि आज बारिश होगी ही होगी और देखो मेरा छाता काम आया। शायद जिंदगी में हमारे इसी विश्वास की कमी रहती है और उस विश्वास के ना होने के कारण हम वो नहीं पा पाते जो हमें चाहिए। और हम यही कहते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं होगा। हमारी किस्मत की लकीरें भी बदल जाती हैं अगर हमने विश्वास खुद पर कर लिया है। और आज एक ऐसी ही लड़की जो एक बहुत ही छोटी जगह, एक ऐसी जगह में रहती है। आप कुछ ये फोटोग्राफ्स देखिए। इन फोटोग्राफ्स को देखकर आपको क्या लगता है कि ये लड़की बहुत बड़ी मॉडल है, बहुत सुपर मॉडल है, बहुत ही अमीर घराने की है, बहुत अच्छी जगह की रहने वाली है। इसके पिता के पास पैसा होगा, इसलिए देखो इतनी छोटी बच्ची भी इतने अच्छे फोटोशूट करवा रही है। लेकिन आपको बता दूं, ये लड़की मुंबई स्लम्स में रहने वाली एक छोटी सी लड़की है जिसने बस ये सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी में सुपर मॉडल बनना है। इस लड़की के पिता गुजरात से जब मुंबई आए, उनके खाने पीने का ठिकाना नहीं था और आज भी समुद्र के किनारे एक छोटी सी टपरी में रहती है और अगर समुद्र का पानी या लहरें तेज आता है तो वो भीग जाते हैं। पत्थर पर सोती है, अपने लिए पानी भरकर लाती है, वो खुद अपना खाना भी बनाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह अपने आप बन जाती है। उसे विश्वास था कि वो एक दिन डांसर या मॉडल बनेगी और उसकी मुलाकात
हॉलीवुड के एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं बनाया बल्कि उसे कहा कि मैं तुम्हें मॉडल बना सकता हूं। और आज कुछ समय पहले उसने अपना पहला और दूसरा मॉडलिंग असाइनमेंट किया। मुंबई स्लम्स की रहने वाली ये 13 साल की लड़की मलीशा है। मलीशा आज बहुत फेमस हैं उनके कई छोटे छोटे वीडियोस के कारण। वो अपनी सच्चाई बताती है कि वो कैसे रहती है। और एक बात जो मुझे उसकी सभी वीडियोस में, उसकी सभी तस्वीरों से जो अच्छी लगती है वो ये कि वो हर वक्त मुस्कुरा कर रहती है। उसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें हैं पर उसके बावजूद भी वो मुस्कुराती रहती है। वो नहीं चाहती कि उसका काम कोई करे, वो नहीं चाहती कि उसके लिए कोई बिस्तर नया दे दे, वो नहीं चाहती कि उसके लिए कोई घर खरीदे। उसे अपने पैसे से घर खरीदना है, अपनी मेहनत से घर खरीदना है। और उसकी वो मेहनत, उसकी वो सोच, उसका वो विश्वास काम आ ही रहा है। मलीशा की ये जो बातें हैं, आप इमेजिन करिए 13 साल का बच्चा जब अपने ऊपर इतना विश्वास रख सकता है तो क्या हम अपने ऊपर विश्वास रखकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते? कि इट्स ओके, तकलीफें जिंदगी का एक हिस्सा है, हमें आगे बढ़ना है और विश्वास करते हुए बढ़ना है। अक्सर हम भगवान से जब भी प्रे करते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मुझे तो ये सब मिला ही नहीं, मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, मैं लोगों से बहुत अच्छे से बात करता हूँ पर लोग मुझसे बात नहीं करते। ये जो मैं है ना, बस मैं के आगे के जो शब्द हैं, जो लाइन्स हैं, उन्हें चेंज करके ये बोलना है कि हे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसी जिंदगी दी, आज का दिन दिया। हे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ खुद पर और आप पर कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो कुछ करके जाऊंगा। यही विश्वास की शायद आज हमें ज़रूरत है और इस विश्वास को रखते हुए आप जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं आपको यकीनन या अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने जो सोचा था मैं आज वहीं पर हूँ। मेरे साथ वही सब कुछ हुआ जो मैंने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा और ये चीज़ें होंगी, और वो सब हुई हैं। बस थोड़ा सब्र रखना ज़रूरी है और खुद पर विश्वास बनाए रखना और अपना काम करते रहना ज़रूरी है। सो ऐसे कई वीडियोस, ऐसी कई कहानियाँ मैं आप तक लेकर आती हूँ। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को ये सिखाएं कि ज़िंदगी में विश्वास का कितना महत्व है। सो यूट्यूब चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। कह नहीं सकते कि कोई बहुत अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति आपके एक पहल से, मेरे शायद इस वीडियो से या किसी भी वीडियो से अपने ऊपर विश्वास करे और फिर से चलना और दौड़ना सीख जाए। नमस्कार।